सो गाइज जैसे कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था लाइव में, और यूट्यूब में भी एक चीज़ मैंने बता दिया था टेक्निकली, जो मैंने एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी जो है एक बार के लिए ट्रैप करने की कोशिश करेगा। उसका जो ट्रेंड लाइन है जिसका आज ब्रेक डाउन हुआ गैप डाउन से, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है ना वो यूट्यूब में ही आपको देखने को मिलता है। मैं टेक्निकली एनालिसिस वहाँ करके डालता हूँ, तो यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और जहाँ भी आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे तो वो भी फॉलो कर लें। तो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एक बार के लिए निफ्टी हो सकता है, और लास्ट में मैंने ना अपने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में भी अपडेट कर दिया। ये फायदा होता है, आप जब प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में रहते हो ना, मैं वहाँ पे पूरा दिन एक्टिव रहता हूँ, तो स्टूडेंट्स को गाइड करते रहता हूँ कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनको समझ आता है कि क्या करना चाहिए। तो आपको यदि लगता है कि आप थोड़ा कच्चे हैं, आपको गाइडेंस की जरूरत है, जरूर से जरूर प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करें, है ना। उसके मंथली और ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, आप वो पे करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है 7304765166। बढ़ते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी पे आऊंगा मैं। बैंक निफ्टी एक बार के लिए नीचे ब्रेक डाउन कर सकता है, क्योंकि बार बार एक चीज को टकराना, जो ट्रेंड लाइन है बार बार टकरा रहा है, तो वहां टकराना ठीक नहीं। वो एक बार के लिए तोड़ देगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो वो आज टूट गया है। सुबह सुबह मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में ये भी अपडेट किया था। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बाई सेल रिकमेंडेशन मैं करता नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे लेवल्स देने आता हूँ। क्यों? ताकि आप कुछ सीखें उससे, है ना। बाकी आप अपना ट्रेड अपने रिस्क पे ही लिया कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग सुन के बस कोई ट्रेड ले लेते हैं, लॉस करके बैठ जाएंगे, तो फिर सोचेंगे कि ये प्रेडिक्शन। देखिए, प्रेडिक्शन सबका सही होता है, सब एनालिसिस करता है अपने हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से। गलत सही होंगे, मैं भी 70% टाइम सही हो सकता हूँ, 30% गलत होऊंगा ही होऊंगा। मैं तो ये दावा से बोलता हूँ कि कभी कभी 40% भी गलत हो सकता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है? परफॉर्मेंस। यदि सही चीज क्या, प्रिडिक्शन करके बैठ गए, कुछ किए ही नहीं, वो कोई फायदा नहीं। आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, लेवल्स को कर रहे हैं। प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? बस अंधाधुंध सोचना, वो प्रिडिक्शन नहीं होता। एनालिसिस करना, सही से लेवल्स को फॉलो करना, लेवल्स दिखाना कि भाई ये लेवल्स है, ये लेवल्स है, इसके नीचे ये हो सकता है। तो मैं जिस तरीके से बताता हूँ यूट्यूब में जाके आप देखिएगा, और लाइव में भी आके इंस्टाग्राम पे रोज रात को 10 बजे लाइव भी आता हूँ, आज भी आऊंगा संडे टू थर्सडे, तो वहां भी वही चीज बताता हूँ। लेवल्स को देखिएगा, इसके नीचे आप कोशिश देखिए, लेवल्स सभी बताएंगे। ऐसा नहीं कि मैं पहला इंसान हूँ जो लेवल्स बता रहा हूँ, लेवल्स बताने वाले बहुत जन है, लेकिन किसका लेवल्स कितना एक्यूरेट है वो मैटर करता है, और वो तो आप ही देख पाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, धीरे धीरे समझ जाइएगा कि ऐसे होता है, फिर कीजिए अपने से, खुद से। तो आज क्या हो गया मार्केट में? सुबह मैंने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ने ये बोल दिया था, निफ्टी जब वो टाइम पे 19,536.90 चल रहा था, वो टाइम पे मैंने बोला था 19,475 का एसएल डाल के यहां से बाई करेंगे। वहां से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट ऊपर चला आया इंट्राडे में। तो जिसको बुक करना होगा किया होगा। अब बहुत लोगों ने किया, मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। जब आप लर्निंग ग्रुप जुड़ेंगे लर्निंग ग्रुप से, तो आपको समझ आएगा कि मैं वहाँ काफ़ी एक्टिव होता हूँ, क्योंकि मैं गाइडेंस देना पसंद करता हूँ निफ्टी अपने स्टूडेंट्स का। वो अच्छे से समझते भी हैं, और इसीलिए बहुत लोगों ने तो लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ले लिया है कि भैया यहाँ पे सीखने मिलता है। यहाँ पे सिर्फ कॉल पुट की बातें होती नहीं है, यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं हम लोग एवरीडे, डे टू डे, क्योंकि मार्केट डायनामिकली चेंज होता है एवरीडे। आज रात को आपने कुछ सोचा, कल सुबह कुछ और हो गया, कल दोपहर को आपने कुछ सोचा, नेक्स्ट डे कुछ और हो गया। तो मार्केट ऐसे ही है। मार्केट में आपको रिस्क जोखिम हमेशा बना रहेगा, लेकिन आप अपना पोजीशन को कैसे रिस्क को मैनेज करके चलते हैं, वो मैटर करता है। कल मैंने ये भी बोल दिया था बंद होने से पहले कि भैया लॉन्ग से अभी कट जाओ 1-2 दिन के लिए, तो लॉन्ग से सभी कट गए होंगे, यदि जिसने कटा होगा लाभ होगा। ये भी बोल दिया था कि डिप में बाई करेंगे। आज फिर डिप मिला 150 पॉइंट का, वहां पे कोई बाई करने के लिए रहता है नहीं, यही तो मार्केट करता है। जब नीचे बाई करना चाहिए तो वहां पे आपको क्या करवाएगा, आपका जो बाई पोजीशन है वो कटवा देगा और आपको सेल में ला देगा, आप सेलर बन जाओगे। इसीलिए तो वो पॉइंट्स मतलब देखिए, एक ट्रेंड लाइन। अब वो ट्रेंड लाइन का मतलब क्या? साइकोलॉजी को समझिए, 70% साइकोलॉजी काम करता है। यदि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, वहां पे जाके एकदम कल क्लोज किया, मेरे को समझ आ गया कि ये ब्रेक करेगा। निफ्टी को भी समझ आ गया 19,729 के नीचे क्लोज कर रहा है, वो नीचे जाके एक बार घूम के आएगा। तो वहां पे मैंने इसीलिए आगाह कर दिया, भाई अभी के लिए जो भी थोड़ा मोड़ा लॉस होता है काट दो, कल नीचे से बाई कर लेंगे, बात खत्म। अब कोई क्या होता है कि नीचे से बाई करेगा, लेकिन उसको भी होल्ड करके रखेगा, उसमें ज्यादा लॉस देखेगा, क्या जरूरत है? ये तरीका होता है, निकल जाओ, कल नीचे से उसी पोजीशन को बाई कर लेंगे, दूसरा कुछ बाई कर लेंगे, उसमें थीटा डी तो नहीं आएगा। मंथली बोलता भी नहीं बाई करने के लिए स्टूडेंट्स को, हमेशा वीकली हमेशा बोलता ही नहीं बाई करने को, बोलता हूँ हमेशा मंथली बाई करो।
वीकली कॉन्ट्रैक्ट मत बाई करो, उसमें कुछ आना जाना है नहीं, खाली लॉस ही होगा। 70-80% 90% टाइम लॉस होगा, 10% टाइम कभी बाई लक प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही हुआ। बैंक निफ्टी में भी मैंने ये बता दिया था कि एक बार गैप डाउन करेगा, क्योंकि बार बार ट्रेंड लाइन के सामने जाके ये क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन को एक बार तोड़ देगा तो एक बार क्या होगा, सबको लगेगा अरे ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ऑपरेटर को भी तो पता है कि सब यही सोचेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, सुबह खुलते ही शॉर्ट कर दो। तो सबने शॉर्ट किया होगा, देखिए मार्केट ऊपर है। और अभी भी बोल रहा हूं कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। मैं तो बुलिश हूँ, ये भी कल मैंने बोल दिया कि मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ, 1-2 दिन के लिए बेरिश हूँ, कल देखेंगे क्या होगा, अभी के लिए लॉन्ग से निकल जाते। कल मैंने ही अपडेट कर दिया था, यूट्यूब में भी किया था, और अपने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में तो पूरा ही एक्टिव रहता हूँ। वहां का मजा कुछ और है, वहां सीखना करना एक अलग लेवल की बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी का नोट डाउन कर लीजिए। यदि बाई करने का आप सोच रखे हैं तो बाई को कैरी तब करना चाहिए, या फिर नया पोजीशन अभी तब, क्योंकि सुबह तो जो बाई किए होंगे डिप में कर लिए होंगे, है ना, प्रॉफिट भी बुक कर लिए होंगे। तो अब इंपॉर्टेंट क्लोजिंग मैटर करता है। यदि 43,850 के ऊपर क्लोजिंग आ रहा होगा 3:20 3:25, क्योंकि अभी लाइव मार्केट में बना रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 1:45 बजे है। तो यदि अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 43,888, तो 43,850 860 के आसपास क्लोजिंग आता है, मतलब अबव 850, 43,850 के ऊपर यदि क्लोजिंग आ रहा होगा तो फिर यहां से पोजीशन कैरी किया जा सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा, यदि पोजीशनल आप कर रहे हैं, आज का लो क्या है 43,558, 558, ये एसएल डाल लीजिए, बाई किया जा सकता है। यहाँ पे मैं बाई करूंगा और मेरा टारगेट फिर से होगा, क्या होगा 44,200 300, सिंपल सी बात है। एक शॉर्ट टर्म 1-2 दिन का टारगेट ये होगा, है ना। बाकी तो और ऊपर जाना है तो 44,700-800 इसको क्रॉस करना पड़ेगा, वहां तक भी जा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मार्केट में भी युद्ध का कुछ ऐसा चल रहा है, इजराइल वगैरह का तो चल ही रहा है। कब क्या न्यूज आ जाए किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अभी क्या होता है ना, जब पैनिक जब करे ना मार्केट, तब बाई करना चाहिए। मार्केट में सब एकदम बिंदास बैठा हुआ है ना, कि कोई टेंशन ही नहीं है, तब सेल करना चाहिए। ये तरीका होता है मार्केट का। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया कि 850 के ऊपर क्लोजिंग आ रहा होगा 3:20 3:25 में, देखिए कि भाई आ रहा है क्लोजिंग क्या 43,850 के ऊपर, मतलब 870 880 ऐसा चल रहा होगा, तो फिर इसको बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि वो जो ट्रेंड लाइन है उसको ये बचा लेगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अभी चल रहा है, जबकि काफी ट्रेंड लाइन से नीचे गया था, ठीक है। तो ये आप समझ गए, स्टॉप लॉस 43,550 का एसएल डाल लो राउंड फिगर, या मान के चलो ना 43,500 इसका एसएल रह के यहाँ से बाई किया जा सकता है। मतलब 300-350 पॉइंट का एसएल है, 1:1 जाएंगे तो 400 पॉइंट ऊपर, 1:2 जाना है तो 44,700 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी, है ना। बट स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया कि मुझे बाई करना है कि नहीं करना है। टेक्निकली तो वीक ही है बैंक निफ्टी, टेक्निकली तो स्ट्रांग है नहीं, 20 EMA के नीचे है, 50 EMA के नीचे है, 100 EMA के नीचे, लेकिन कहीं से तो बाउंस बैक करेगा ना। और यदि 550 कटा, यदि 550 का एसएल हिट हो गया, तो भाई सिंपल सा बात है 43,263 ये आ जाना है, जो 200 EMA है। तो यहाँ दो तरीके बात हो सकती है। अब कोई सोचेगा क्या शॉर्ट कर सकते हैं क्या, देखिए शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे यदि ट्रेंड लाइन के ऊपर आके बैंक निफ्टी बंद कर रहा है तो शॉर्ट क्यों करेंगे। यदि उसके नीचे बंद करेगा, 850 के नीचे बंद कर रहा होगा 840 830, तब शॉर्ट करके लेके जा सकते हो। और आज का जो डे हाई है उसका एसएल डाल लीजिए, यदि कटे तो निकल जाए। यही तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, बता दिया मैंने इतने अच्छे तरीके से, आपको शायद ही कोई बताएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जरूर से जरूर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। निफ्टी सुबह में बोल दिया था भाई 536 चला था, 19,536, आई विल बाय द मार्केट, ठीक है। वहां से देखिए कहाँ 653 चला, 19,653, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट ऊपर, ठीक है, 54 आ गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यदि बाइंग अभी भी फिर नया एंट्री करना है तो आपको क्या देखना है, यदि आज 19,698 के ऊपर यदि क्लोजिंग देता है तो 20 EMA के ऊपर आ जाएगा, तो इजीली बाइंग किया जा सकता है। और अभी किसी को बाई करना है तो आज का डे लो जो भी है, मैं एक लेवल बता देता हूँ 19,470 इसका एसएल डाल के, या 475, ये दोनों का एसएल डाल के आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अपना रिस्क ट्रेड लिमिट में कीजिए, बहुत ज्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। शॉर्ट यदि किसी को करना है, यदि शॉर्ट किसी को करना चाहिए यहाँ पे, तो उसका एसएल क्या होगा, एनी क्लोज अबव 19,700, मतलब छोटा सा एसएल है 650 का,
सॉरी 650 चल रहा है तो 50 पॉइंट का एसएल है, वहां से यदि 700 क्रॉस करके क्लोजिंग दे देता है तो एसएल ले लीजिए शॉर्ट का, है ना, क्योंकि यदि मार्केट यदि नीचे आने पे आया तो फिर 19,350 तक भी जा सकता है। तो ये तरीका होता है काम करने का। हालांकि मैं दिवाली तक बुलिश हूँ, हर डिप पे बाई कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, तो वो तरीका होता है, लेके बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं। आशा करते हैं आज का वीडियो लेवल आपको समझ आया होगा। कल के लिए मैंने ये बताया आपको रणनीति, आने वाले 1-2 दिनों के लिए बताया ये रणनीति। वीडियो अच्छा लगा जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।